तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये शब्द सुनते ही हमारे मन में एक साहसी और देशभक्त व्यक्तित्व की छवि उभरती है। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की और उन्हें भारत में नेताजी के नाम से जाना जाता है। उनका जीवन साहस, निडरता और देश प्रेम का ऐसा अद्वितीय उदाहरण है जो हर छात्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। उनका जीवन साहस, निडरता और देश प्रेम का ऐसा अद्वितीय उदाहरण है जो हर छात्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। सुभाष चंद्र बोस केवल एक क्रांतिकारी नेता ही नहीं बल्कि एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने भारतीय युवाओं को अपने सपनों को बड़ा करने और उनके लिए लड़ने का जज्बा दिया। उनकी कहानी संघर्षों, सपनों और बलिदानों की गाथा है जो यह सिखाती है कि यदि आप अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आइए यहाँ स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी के ब्लॉग में उन स्वर्णिम बातों को जानें जिन्होंने उन्हें भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक गांव में हुआ था। नेताजी की माता का नाम प्रभावती देवी और पिता का नाम जानकीनाथ बोस था, जो कटक शहर के मशहूर वकील थे। प्रभावती देवी और जानकीनाथ बोस की 14 संतानों में सुभाष चंद्र बोस 9वीं संतान थे। ओडिशा के बंगाली परिवार में जन्मे सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होनहार थे। ऐसे में उनके पिता जानकीनाथ बोस उन्हें भारतीय सिविल सेवा का अफसर बनाना चाहते थे। सबसे पहले उनकी शुरुआती शिक्षा कटक के रेवेन्शा कॉलेजिएट से हुई थी। इसके बाद 1916 में उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद नेताजी को उनके पिता ने सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए इंग्लैंड कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। उस समय भारत में अंग्रेजों के शासन के चलते भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। इंग्लैंड में सिविल सर्विस की परीक्षा में नेताजी को चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। उन्होंने कुछ समय तक नौकरी की, लेकिन मन में देश प्रेम और आजादी के लिए वर्ष 1921 में इंडियन सिविल सर्विस की नौकरी ठुकराकर भारत लौट आए। आइए जानते हैं सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक जीवन के बारे में। भारत लौटते ही नेताजी राजनीति में कूद गए और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। शुरुआत में उन्होंने गांधी जी के निर्देशानुसार चित्तरंजन दास के नेतृत्व में काम किया। इसके बाद से नेताजी चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु मानने लगे। अपनी सूझबूझ और मेहनत से सुभाष ने बहुत जल्द लोगों के बीच अपनी खास जगह बना ली थी और कांग्रेस पार्टी के मुख्य नेताओं में शामिल हो गए। लेकिन अपने क्रांतिकारी विचारों और गतिविधियों के संचालन के कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। इसके बाद तो उनके जेल जाने का सिलसिला जारी रहा। 1921 से 1941 के बीच उन्हें 11 बार कैद किया गया। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए, लेकिन जेल में रहकर भी सुभाष चंद्र बोस अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे और भारत की आजादी के लिए अपनी कोशिशों में लगे रहे। सुभाष चंद्र बोस और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के बाद बोस को भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने का अवसर मिला। अंग्रेजों द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद घर में नजरबंद किए जाने से उनके संकल्प में कोई कमी नहीं आई। एक साहसी कदम उठाते हुए बोस 1941 में अपने घर की नजरबंदी से भाग निकले और अफगानिस्तान और सोवियत संघ के रास्ते जर्मनी पहुंच गए। जर्मनी में बोस ने एडोल्फ हिटलर से सहायता मांगी और भारतीय युद्धबंदियों को शामिल करते हुए फ्री इंडिया लीजन का गठन किया। हालांकि यूरोप से कार्रवाई के सीमित दायरे को महसूस करते हुए वे धुरी शक्तियों के समर्थन से 1943 में जापान चले गए। वहां उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी इंडियन नेशनल आर्मी या आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला, जिसे जनरल मोहन सिंह ने स्थापित किया था। आजाद हिंद फौज का गठन और उपलब्धियां बोस के नेतृत्व में INA एक दुर्जय शक्ति बन गई। इसमें दक्षिण पूर्व एशिया के भारतीय सैनिक और नागरिक शामिल थे, जो भारत को आजाद कराने के सपने से एकजुट थे। बोस के प्रसिद्ध नारे "तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा" ने हजारों लोगों को INA में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। 1943 में बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार आजाद हिंद सरकार की स्थापना की, जिसे कई धुरी राष्ट्रों ने मान्यता दी।
INA ने भारत को आजाद करने के लिए एक सैन्य अभियान शुरू किया, जो इम्फाल और कोहिमा सहित भारत की पूर्वोत्तर सीमाओं तक आगे बढ़ा। शुरुआती सफलताओं के बावजूद अभियान रसद संबंधी मुद्दों और द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों की अंतिम हार के कारण लड़खड़ा गया। एकता और आत्मनिर्भरता के महत्व पर था बोस का जोर। भारत के लिए सुभाष चंद्र बोस का दृष्टिकोण स्वतंत्रता से परे था। उन्होंने एक मजबूत, एकजुट और औद्योगिक राष्ट्र की कल्पना की। बोस ने अनुशासन, एकता और आत्मनिर्भरता के महत्व पर जोर दिया। अपने कई समकालीनों के विपरीत वे तेजी से आर्थिक और सामाजिक विकास हासिल करने के लिए समाजवाद और सत्तावाद के मिश्रण में विश्वास करते थे। बोस का स्वतंत्रता आंदोलन के अन्य नेताओं के साथ जटिल संबंध था। जबकि वे गांधी के समर्पण की प्रशंसा करते थे, वे अक्सर उनके तरीकों से असहमत होते थे। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू के साथ उनके रिश्ते में सौहार्द और वैचारिक मतभेद दोनों ही थे। इन असहमतियों के बावजूद बोस की भारत की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता अटल रही। विमान दुर्घटना में हुआ था निधन। इस तरह स्वाधीनता महासंग्राम के महायज्ञ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताजी की 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। परंतु उस दुर्घटना का कोई साक्ष्य नहीं मिल सका और न ही नेताजी का शव मिला। हालांकि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आज तक एक रहस्य बनी हुई है। इस तरह मिली नेताजी और देश नायक की उपाधि। इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी और देश नायक की उपाधि कैसे मिली। जर्मन के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी कहकर बुलाया था, जिसके बाद से उन्हें सब नेताजी ही बुलाने लगे। वहीं नेताजी के साथ साथ उन्हें देश नायक भी कहा जाता था और ऐसा भी कहा जाता है कि देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस के कुछ अनमोल विचार। सुभाष चंद्र बोस की जीवनी को समझने के साथ छात्रों को प्रेरित करने के लिए सुभाष चंद्र बोस के कुछ अनमोल विचार यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ। पहला, याद रखिए सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। दूसरा, उच्च विचारों से कमजोरियां दूर होती हैं। हमें हमेशा उच्च विचार पैदा करते रहना चाहिए। तीसरा, आशा की कोई न कोई किरण होती है जो हमें कभी जीवन से भटकने नहीं देती। चौथा, सफलता दूर हो सकती है लेकिन वह मिलती जरूर है। और पांचवा, सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है। इसीलिए किसी को भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।